एक गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो मैं अभी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। तो मैं पटना के एयरपोर्ट पर फ्रेंड्स पहुंच चुका हूँ। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है मेरे घर के लिए। तो ये जो फ़्लाइट है मेरी 2 पार्ट में होने वाली है, मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ दिल्ली, और फिर दिल्ली से मेरी सेकंड फ़्लाइट रहेगी। तो फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने अपना लगेज कर दिया है जमा, और यहाँ से बोर्डिंग गेट है। तो बोर्डिंग गेट से मैं आगे बढ़ते हुए सिक्योरिटी वगैरह चेक कर पा चुका हूँ, और सिक्योरिटी चेक इन से मैं आगे बढ़ के आ चुका हूँ बोर्डिंग की तरफ। तो अभी मैं हूँ हॉल में, वेटिंग लॉन्ज जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, और ये कुछ फ्लाइट्स लगी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर वेट करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो मेरे पास अप्रॉक्स अभी 2 घंटे का समय था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लॉन्ज वगैरह एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक लॉन्ज है, जेस्ट लॉन्ज करके। ये फ्री सर्विस है पटना में, ये सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है। ऐसा इसके लिए कोई कार्ड वगैरह पे नहीं करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ी देर यहाँ पर जेस्ट लॉन्च पर समय इन्वेस्ट किया अपना, और इसके बाद मैं चल गया थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। तो ये मुझे जहाँ पर पसंद है वहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह ले रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लिया है पनीर पैटीज़, और उसके बाद से मैं बैठ के जो है सुबह अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहा था। तो ये आप एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा देख पा रहे हो फ्रेंड्स। तो लगता है कि जैसे हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हों। तो एयरपोर्ट आजकल रेलवे स्टेशन से कोई बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है। ये अलग अलग गेट्स पर लोग अपने अपने बोर्डिंग के इंतज़ार कर रहे हैं, और ये मैं आपको अंदर से एक व्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा दिखलाने के लिए कुछ नहीं होता है। जब आप अपनी फ़्लाइट में लगेज वगैरह दे चुके होते हैं, तो और आपके पास कोई लगेज नहीं होता है, तो आप एकदम बिल्कुल फ्री होते हैं। ये बाहर में एक दूसरी फ़्लाइट लगी हुई है, गो फर्स्ट है, स्पाइस जेट है। तो अलग अलग शेड्यूल्ड फ़्लाइट आपको अलग अलग दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स अभी मेरी बोर्डिंग हो चुकी है अनाउंस। तो मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। तो यहाँ से ये बोर्डिंग गेट रहता है फ्रेंड, जहाँ से आपको गेट नंबर अनाउंस करता है कि किस गेट से आपको आपकी फ़्लाइट तक पहुँचाया जाएगा। और ये फ्रेंड्स बाहर में मेरी फ़्लाइट लगी हुई है, जो कि है इंडिगो की फ़्लाइट। तो ये फ़्लाइट से मैं जा रहा हूँ अभी दिल्ली के लिए। तो यहाँ से जो दिल्ली की फ़्लाइट है वो अप्रॉक्स सब ले देकर पड़ती है 1.5 से 2 घंटे की। 1.5 घंटे की फ़्लाइट रहती है। उसके बाद हाफ एन आवर वो रनवे पर घूमते हैं, टैक्सी वे पर। तो सब मिला जुला के 2 घंटे का हो जाता है। तो एज सच मेरे लिए ये फ़्लाइट उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी मेरे आगे की फ़्लाइट प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मेरे बीच में एक वेटिंग पीरियड है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे के डिस्कस तो आपसे बाद में करूँगा। पहले मैं चलता हूँ अपने फ़्लाइट में और करता हूँ फ़्लाइट को बोर्ड। तो फ्रेंड्स, जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपको अपना लगेज सबसे पहले चेक इन करवा लेना होता है, जो आपका चेक इन लगेज कहलाता है। और अगर आपके पास कुछ हैंड बैग वगैरह है, जो कि मैक्सिमम फ़्लाइट में 7 केजी की लिमिट होती है, तो वो अगर आपके पास में है तो वो आप साथ में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम फ़्लाइट कंपनी जो भी आपको अलाउड करती है वो 15 केजी का चेक इन लगेज और 7 केजी का केबिन बैग अलाउ करती है। तो ऐसा मेरे पास कोई केबिन बैग नहीं था, तो मैं एकदम फ्री बैठा हुआ था। तो मैंने जानबूझ के केबिन बैग नहीं लिया था, ताकि मुझे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बाहर का नज़ारा है। तो फ्लाइट के अंदर से मैं आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो ये गो एयर की फ़्लाइट अभी आई है। मिनटों में पूरी की जाएगी। इस उड़ान के मुख्य वैमानिक कप्तान कैप्टन रवि मित्तल है, सह कप्तान कुश शर्मा है। आज के विमान का मित्तल प्रेरणा, वृष्टि, संस्कृति और मैं जस्टीन आपकी मुख्य विमान कर हूँ। हम हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी बोल सकते हैं। धन्यवाद। हमारी एक्सेल सीट शुल्क के साथ उपलब्ध है। कृपया हमारे विमान कर्मी दल से संपर्क करें और शुल्क देने पर अपनी रसीद लेना ना भूलें। इस तरह बात की जाती है। कसने के लिए इस तरह की खींचिए और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर उतारें और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि एयर होस्टेस हमें गाइड करती हैं कि हमें फ़्लाइट में कैसे कैसे क्या करना है, सीट बेल्ट कैसे बांधनी है, हमारी फ़्लाइट कितने में पहुंचेगी। और ये मेरी फ़्लाइट हो गई टेक ऑफ। तो ये फ्रेंड्स आप पटना शहर का एक
एरियल व्यू देख पा रहे हैं। जो शहर मुझे एक्चुअली बहुत प्यारा लगता है, ठीक है कंजस्टेड है, ठीक है थोड़ा अनप्लान्ड है, लेकिन ये शहर मुझे बहुत पसंद है। तो ये पटना शहर के ऊपर का नज़ारा है फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप फ्लाइट से किसी भी शहर के ऊपर भी जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे से घर दिखते हैं और ये व्यू काफ़ी प्यारा दिखता है। और ये पीछे गंगा नदी आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी देख पा रहे होंगे कितनी इसकी चौड़ाई है। तो पानी थोड़ा सा कम हुआ है बट बरसात में तो ये पूरी फुल नज़र आती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं और आपको ऊपर की ओर ले चल रहा हूँ। जैसे जैसे फ्लाइट हमारी ऊपर की ओर जा रही है तो वहाँ से आपका व्यू और मज़ेदार होता जा रहा है। तो ये अभी तक हम मेरे ख्याल से बहुत आगे तक आ चुके हैं फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से वाराणसी वगैरह के पास में हम लोग होंगे। और ये फ्रेंड्स जो पीछे आपको छोटे छोटे से वाइट से लाइन दिख पा रहे हैं, ये एक्चुअली बादल नहीं है, ये हिमालयन रेंजेज है जो हमें फ्लाइट में से दिखते हैं। ये पीछे मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो जूम हो नहीं पा रहा है, कारण है कि वो उसको पॉइंट नहीं कर पा रहा है पिक्चर को। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बादल नहीं है, ये बहुत सारे माउंटेन्स काफ़ी देर तक आपको नज़र आते रहते हैं। ये भी मैं आपको फिर से दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स पीछे माउंटेन्स हैं, ना ऊपर बादल है ना नीचे बादल है। तो आप समझ सकते होंगे कि ये बादल नहीं है। ये व्यू बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स मुझे। जब भी मैं इस रूट में आता हूँ तो मुझे पूरे हिमालयन रेंज देखने का मौका मिलता है। सिर्फ आकाश क्लियर रहना चाहिए। तो अभी थोड़ा क्लाउडी था और ये मैंने मंगाया अपना चाय। तो ये फ़्लाइट में सर्विस शुरू रहती है फ्रेंड्स। और ये फिर से आपको मैं बाहर ले चल रहा हूँ। कुछ आपको पहाड़ और नज़दीक दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं अपनी चाय करता हूँ फ्रेंड्स ख़त्म। ये चाय अप्रॉक्स मुझे पड़ी थी 100 रुपीज़ की। इंडिगो की चाय भी बहुत महंगी होती है। तो फ्लाइट में जब आप फ्रेंड्स आते हैं तो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस टिकट के अलावा भी काफ़ी कुछ हो जाते हैं। और मुझे लेना इस मजबूरी इसलिए था क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट से मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किया हुआ है। तो मैं बहुत हल्का फुल्का घर से कुछ खा के निकला था। तो मुझे चाय की बहुत ज़ोर से तलब हो रही थी। और ये फ्रेंड्स मैं आपको और माउंटेन्स के व्यू दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये व्यू मैंने आपको बताया जैसा फ्रेंड्स कि मुझे बहुत पसंद है माउंटेन। तो मेरे आपने रोड ट्रिप्स वगैरह भी देखे होंगे, उसमें मुझे माउंटेन का सफ़र बहुत पसंद आता है। और ये तो स्काई में से माउंटेन दिखता है। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है फ्रेंड्स। और ये आप कंजस्टेड सिटी को थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग शायद से दिल्ली पहुँचने वाले हैं फ्रेंड्स। और धीरे धीरे करके अब हम जो है सो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सिटी कौन सी है वो तो मुझे नहीं पता, बट कंजस्टेड तो देख के मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये दिल्ली हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी फ़्लाइट में इन सर्विस से स्टार्ट थी। तो जो हम लोग खाते हैं या कुछ वेस्टेज होता है तो वो केबिन क्रूज के जो मेंबर्स होते हैं वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं ताकि फ़्लाइट में कमिंग पैसेंजर्स को कोई गंदगी ना मिले। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे मैं आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। It has been a true pleasure. We look forward to flying you to next destination very near future. Thank you. तो फ्रेंड्स बीच बीच में ऐसे अनाउंसमेंट होते रहते हैं। और ये तो अब कंफर्म दिल्ली शहर है, क्योंकि अब ये जो प्लान्ड सिटी थोड़ी दिख रही है तो ये मेरे ख्याल से गुड़गांव वगैरह हो सकता है। गुड़गांव या नोएडा, दोनों में से कुछ। गुड़गांव तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से नोएडा होगा। तो ये नोएडा हो सकता है, क्योंकि जब हम बिहार से यूपी की तरफ आते हैं तो पीछे नोएडा पड़ना चाहिए, गुड़गांव नहीं पड़ना चाहिए। और ये आपको पीछे एक स्टेडियम भी नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो नोएडा जो है थोड़ी प्लान्ड सिटी है कंपेयर टू दिल्ली। ये नई बसी हुई सिटी है नोएडा और गुड़गांव। तो यहाँ पर आपको थोड़ी प्लानिंग नज़र आ जाएगी। और धीरे धीरे अब फ्रेंड्स हमारी फ़्लाइट बहुत नीचे की ओर आ रही है, तभी आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी छोटे दिख रहे हैं और टॉयज़ के टाइप से दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको हमारी जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और मैंने कोशिश किया कि आपको फ़्लाइट की सारी जानकारी दे पाऊँ फ्रेंड्स। तो ये पीछे यमुना रिवर है फ्रेंड्स, बीच बीच में आपको मैं बताता रह रहा हूँ। तो ये इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में से एक है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये है सफदरजंग एयरपोर्ट। तो दिल्ली में एक मिलिट्री के लिए सफदरजंग एयरपोर्ट या कुछ बड़े बड़े मिनिस्टर्स को आने जाने के लिए सफदरजंग एयरपोर्ट भी यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरी फ़्लाइट है वो है टर्मिनल 2 पे। तो धीरे धीरे करके जो है सो मैं लैंड कर रहा हूँ टर्मिनल 2 के तरफ। तो मेरे पिछले वीडियो में भी आपने टर्मिनल 2 के अंदर का नज़ारा देखा होगा जो कि डिपार्चर था। तो अब मैं आपको अराइवल्स दिखला दूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे फ्लाइट का हो चुका है टचडाउन। टचडाउन मतलब जब प्लेन लैंड को टच करती है तो उसको टचडाउन कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में।
और यहाँ से ये टैक्सी वे से होते हुए अपने डेस्टिनेशन, जिसको पार्किंग भी हम बोल सकते हैं, वहाँ तक ये, या एप्रन बोलते हैं, वहाँ तक ये पहुँचती है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो पार्किंग तक पहुँचने का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए थोड़ा सा फास्ट किया, नहीं तो ये काफ़ी जो है सो ज़्यादा देर का आपको वीडियो और बहुत बोरिंग टाइप का सिचुएशन होता है। तो कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है कि आपकी टोटल हाफ फ्लाइट जर्नी के बराबर आपको पार्किंग वे पर घूमना पड़ता है, टैक्सी वे पर। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स अब हमारी जर्नी हो गई है एंड पहले पार्ट की, और आगे का सेकंड पार्ट के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स ये है टर्मिनल 2, जहाँ पर कि मुझे उतरना है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो मैंने अपना लगेज चेक इन में दिया था वो मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलेगा डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर, जो कि मेरा नागपुर डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से मैं एकदम आराम से उतर रहा हूँ, ये मैं फ़्लाइट से अभी उतर रहा हूँ और यहाँ से मैं अभी जाऊँगा टर्मिनल की तरफ। यहाँ से मुझे कोई भी लगेज वगैरह कलेक्ट नहीं करना है। और फ्रेंड्स एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो फ्लाइट नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो इस टर्मिनल से नहीं है, वो दूसरे टर्मिनल से है। तो वो कौन से टर्मिनल से है मैं ये आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो टर्मिनल चेंज कैसे करते हैं या कैसे जाते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पार्किंग वे में आप बहुत सारे फ्लाइट्स को लगे हुए देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर पूरे गो एयर्स है, इंडिगो है। तो फ्रेंड्स अभी फ्लाइट में जो राज कर रही है तो इंडिगो राज कर रही है, अप्रॉक्स 56 से लेकर 60% शायद उसका शेयर है। उसके बाद गो एयर है, उसके बाद स्पाइस जेट है, ऐसी कुछ कंपनियाँ, और इंडियन एयरलाइंस वगैरह है। तो अप्रॉक्स 60% शेयर जो है सो वो एयर का इंडिगो ही लेती है। तो ये मैं फ्रेंड्स T2 के अराइवल पर आ चुका हूँ। तो T2 मीन्स टर्मिनल 2। तो दिल्ली में टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 ऐसे 3 टर्मिनल्स हैं। तो मैं अभी यहाँ से अराइवल से निकल रहा हूँ। तो अराइवल जहाँ पर कि आप आते हैं और डिपार्चर जहाँ से कि आप जाते हैं। तो ये अराइवल से अगर किसी को तुरंत में इसी टर्मिनल से दूसरी फ्लाइट पकड़नी है तो बगल में जो आपने काउंटर देखा वहाँ से वो टर्मिनल के अंदर में वापस से चेक इन कर जा सकता है, ये जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। और लेकिन मुझे टर्मिनल चेंज है, तो मुझे टर्मिनल चेंज की तरफ के रास्ते पर जाना होगा। और जिनका सेम टर्मिनल रहता है वो यहीं से बस फ्लाइट के लिए अपना बोर्ड कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने दिखलाया था, जब मेरा सेम टर्मिनल पर जो है सो मेरी फ़्लाइट थी। तो यहाँ से मैं बाहर की ओर निकल रहा हूँ फ्रेंड्स, और ये सब बैगेजेस वगैरह की ट्रॉलियाँ वगैरह हैं। तो ये टर्मिनल 2 के अराइवल्स का मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्पेज दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे बाहर। एक्चुअली मेरे पास टाइम बहुत है, तो मैं आपको आराम से सब कुछ दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसका मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है T1 ट्रांसफ़र। ये है कुछ टर्मिनल 2 के अंदर का नज़ारा, और अभी हम लोग यहाँ से T1 ट्रांसफ़र करेंगे। ये आप सामने बोर्ड देख पा रहे होंगे, T1 ट्रांसफ़र का बोर्ड लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लग बहुत गंदा रहा हूँ, मैंने शेविंग भी नहीं की हुई है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी क्या कंडीशन है, मैं लगातार से ट्रैवलिंग में था। तो फ्रेंड्स अभी मैं निकलता हूँ टर्मिनल 2 से। तो मैंने आपको पीछे एक दिखलाया कि जहाँ पर एक लिखा हुआ था T1 ट्रांसफ़र, मीन्स वो गेट मुझे फॉलो करना है, और मुझे टर्मिनल 1 से मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो जब आप बाहर निकलते हैं फ्रेंड्स तो ऐसी बस सर्विस आपको प्रोवाइड होती है। तो ये चार्जेबल है और कुछ नॉन चार्जेबल होती है। तो मैं बैठ गया हूँ अपनी बस में, और ये बस मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाएगी टर्मिनल 1 की तरफ फ्रेंड्स। तो मैं अभी फ्रेंड्स निकल चुका हूँ टर्मिनल 2 से। और फ्रेंड्स ये मैं आपको बता रहा था ATC का टावर है। तो ATC मीन्स जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं उनका एक टावर होता है, जो ऊपर से आकाश पर पूरी निगरानी रखते हैं कि कौन से प्लेन कब लैंड कर रही है और कब टेक ऑफ हो रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मैं अभी जा रहा हूँ टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 के तरफ, और ये सर्विस जो मुझे मिली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है एयरपोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पर करना आपको कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जस्ट आपको अपना पिछले फ़्लाइट का बोर्डिंग पास दिखलाना पड़ता है, और अगली फ़्लाइट आपकी कहाँ से वो चेक करते हैं और आपको बस सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अभी बैठा हूँ बस में, और ये है दिल्ली शहर का नज़ारा। तो यहाँ पर बहुत सारे 5 स्टार होटल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारे होटल्स हैं जो आपको लग रहे होंगे कि कंपनी के ऑफिसेज हैं, बट एज सच ये सारे होटल ही हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो एयरपोर्ट के पास में बहुत सारा है, जैसे ये पीछे हयात है, ये अंदाज है,
तो ऐसे बहुत सारे होटल्स जो हैं सो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि 5 स्टार और 7 स्टार की कैटेगरी के हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं टर्मिनल 1 की तरफ, और ये अभी जो टोटल ट्रांसफ़र का टाइम लगता है T2 से T1 की तरफ, वो लगता है अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट का। तो ये एक अंदर से टनल है जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाया गया हुआ है, इसलिए मैंने उसको आपके लिए शूट किया है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे करके फ्रेंड्स मैं पहुंच रहा हूँ टर्मिनल 1 की तरफ, और ये है टर्मिनल 1 का बाहर से नज़ारा फ्रेंड्स। तो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए कवर किया गया हुआ है। और यहाँ पर आप आ जाते हैं टर्मिनल 1 पर। तो इसमें जो मुझे अभी टाइम लगा, ट्रैवल टाइम, वो लगा अप्रॉक्स 25 मिनट का, और 5 से 7 मिनट मुझे बस के लिए वेट करना पड़ा था। तो टोटली मेरा हाफ एन आवर का टाइम आप समझ सकते हैं कि निकला होगा। और ये टर्मिनल 1 के बाहर में मैं खड़ा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ भी मुझे कुछ भी नहीं करना है, मेरे पास लगेज नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने लगेज अपना सारा चेक इन में दे दिया था, और वो मुझे मिलेगा मेरे डेस्टिनेशन पर, मीन्स नागपुर में। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं अपनी जो फ़्लाइट लेने वाला हूँ वो दिल्ली से नागपुर की लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सामने बैगेज ड्रॉप काउंटर वगैरह देख पा रहे हैं अलग अलग एयरलाइंस के। तो मेरे पास बैगेज नहीं है, इसलिए मुझे बैगेज ड्रॉप नहीं करना है। और यहाँ से मैं अपना चेक इन करवाऊँगा, वापस से चेक इन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये चेक इन काउंटर है फ्रेंड्स, जहाँ पर कि ट्रेज में रख के सारा चेक इन का प्रोसेस किया था। मैंने चेक इन कम्प्लीट कर लिया, और ये मैं आ गया हूँ टर्मिनल हॉल में। तो T1 का टर्मिनल हॉल T2 के कंपेयर में काफ़ी बड़ा है, और सबसे प्यारा जो टर्मिनल हॉल है वो है T3 का। तो T3 तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको नहीं ले जा पा रहा हूँ, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़े बड़े शॉप्स हैं। और ये T1 का जो टर्मिनल हॉल है ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, मल्टीपल शॉप्स मिलेंगे, मल्टीपल वाइन बार्स मिलेंगे, और आपको यहाँ पर स्मोकिंग रूम और जो वेटिंग लाउंजेज है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि T2 पर वेटिंग लाउंज अवेलेबल नहीं था कंस्ट्रक्शन के कारण, बट T1 पर मुझे वो सभी चीज़ें मिल गई थी। तो ये कुछ आगे आपको मैं दिखला पा रहा हूँ। तो ये एक बार है फ्रेंड्स, जो आप देख पा रहे होंगे। तो जो पीते हैं फ्रेंड्स उनके लिए ये काफ़ी जन्नत के समान है। बट अंतर बस इतना ही है कि जो बाहर में बिल आपका 5,000 का बनेगा, तो यहाँ पर 10,000 का बन जाएगा। और आगे जो है वो फूड कोर्ट है, यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं। मुझे ऐसा आज तक नहीं समझ में आया कि यहाँ पर कोई मार्केटिंग करता भी है क्या। इंटरनेशनल पर तो लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं। ये भी थोड़े बहुत ड्यूटी फ्री होते हैं, बट मैंने बहुत कम लोगों को मार्केटिंग करते हुए देखा है आज तक यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ। और ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये है वेटिंग लॉन्ज। ये है इसका मेन सेंटर हॉल। अभी हम लोग और आगे की ओर चलते हैं। मेरे ख्याल से तो अभी इधर और कुछ नहीं है, नहीं है। हम लोग एक एक करके पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पीने वालों का तो मज़ा आ गया है। ठीक है, हमारा इसमें कोई शौक नहीं है, बट आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। एक दूसरे साइड से नज़ारा है इसका। तो फ्रेंड्स मैं शायद से बहुत गंदा दिख रहा हूँ, इतना गंदा मैं कभी दिखता नहीं हूँ, पर मैंने सेविंग नहीं किया है, आप समझ सकते होंगे। तो चलिए आगे की ओर, तो आगे की ओर चलते हैं। इधर पे भी बहुत कुछ है, शॉप एंड डाइन भी है। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको लेके चल रहा हूँ थोड़ा अंदर की तरफ, जहाँ पर कि बहुत सारे रेस्टोरेंट सर्विस वगैरह अवेलेबल है, और यहाँ पर भी बहुत सारे ब्रांड्स के शोरूम भी हैं। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में KFC वगैरह भी है, मेडिकल स्टोर्स भी हैं, चाय चस्का भी है, और अलग अलग ब्रांड्स के मल्टीपल आपको मिलेंगे। जैसे गार्डियन फार्मेसी है, यहाँ पर KFC है, तो कोस्टा कॉफ़ी भी है। तो अलग अलग आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं फ्रेंड, जहाँ पर कि आप जो है सो अपना कंप्लीट कर सकते हैं और या वेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपने स्नैक्स में और इससे जो मैं लिया है मैंने, तो आगे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये कोस्टा कॉफ़ी का काउंटर है। तो यहाँ से मैंने कॉफ़ी वगैरह लिया था। फिर से मिल गया है, कोई कोना छोड़ा नहीं है। तो
फ्रेंड्स ये एक दूर से एक नज़ारा है। हाँ ठीक है। माय लंच। तो फ्रेंड जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि सिर्फ इंडिगो की प्लेन ही आपको नज़र आ रहे हैं और साथ में स्पाइस जेट एक नज़र आ रहा है, 2-3 प्लेन, और बाकी पूरा का पूरा इंडिगो था। तो फ्रेंड्स ये तो एक अलग बात है। बट पीछे आपने मुझे देखा होगा कि मैंने अपना लंच भी कंप्लीट किया। तो लंच में मैंने पहले बड़ा लिया, फिर उपमा लिया, फिर साथ में मैंने चिकन चिल्ली भी लिया, फिर चाट भी लिया। तो मैं मल्टीपल टाइप की चीज़ें ट्राई कर रहा था यहाँ पर बैठ के, चूँकि काम मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैं ऐसी ही चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब मेरे कोई काम की नहीं है। तो ये सिक्योरिटी का काउंटर है फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखला पाया था, क्योंकि तब मेरा सिक्योरिटी चेक इन चल रहा था। और ये कुछ अंदर का फिर से मैं आपको एक व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है 7:15 और मैं जा रहा हूँ फ्लाइट के बोर्डिंग के लिए। तो फ्रेंड्स वापस एक आप बाढ़ का नज़ारा देख पा रहे होंगे। तो लोगों को पिलाने में गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, बस आपको पीते रहना है और पी के बस लुढ़क जाना है, ताकि गवर्नमेंट आप पर वापस से फाइन ठोक सके। तो खैर ये मैं एक मजाक कर रहा था। अभी फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपने बोर्डिंग गेट के पास में, मेरी बोर्डिंग अनाउंस हो चुकी है। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ बाहर और अब मेरी फ़्लाइट है। तो अप्रॉक्स 7:30 के आसपास हो चुका हुआ है। और ये आप रात में एयरपोर्ट के बाहर से पूरे एयरपोर्ट का नज़ारा देख पा रहे होंगे T1 का। तो T1 पर बहुत सारा काम चल रहा है, तो हर जगह पर शेड्स वगैरह से उसको घेरा गया हुआ है और ये काफ़ी बड़ा टर्मिनल है फ्रेंड्स। तो ये मैं हूँ और रात में आपको मैं क्या ही दिखला पाऊँगा, पर फिर भी मैं आपको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको बस सर्विसेज मिलती है अलग अलग फ़्लाइट कंपनीज़ की, जो कि आपको आपके बोर्डिंग गेट से आपके प्लेन तक ले जाने में आपकी हेल्प करती हैं। तो मैं आ चुका हूँ फ्रेंड्स अपने फ़्लाइट के बस में। तो नेक्स्ट फ़्लाइट भी फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी इंडिगो की फ़्लाइट ही है। तो अभी हम चलते हैं अपनी पार्किंग बे की तरफ, जहाँ पर कि हमारी फ़्लाइट लगी हुई है नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो अब धीरे धीरे करके फ्रेंड्स मेरी जर्नी भी जो है सब मुझे लगता है कि अब ख़त्म होगी। ख़त्म क्या होगी, अभी तो मैं प्लेन में जाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये है मेरी फ़्लाइट इंडिगो की। आई एम गोइंग टू बैक टू नागपुर। ये आप फ्लाइट देख पा रहे होंगे, इंडिगो की फ़्लाइट है। तो अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो ये एयरपोर्ट का नज़ारा है। तो फ्रेंड्स अभी हम करते हैं अपनी फ़्लाइट को बोर्ड, मीन्स फ़्लाइट पर चलते हैं। और अब मेरी जर्नी जो है यहाँ से नागपुर के लिए है। तो यहाँ से नागपुर जर्नी मेरी अप्रॉक्स 2 घंटे की ही होगी, बट नागपुर से फिर मुझे अपने घर भी जाना है। तो ये आप सामने का कॉकपिट का भी थोड़ा सा एक नज़ारा देख पा रहे होंगे। तो कॉकपिट में मेरे ख्याल से पायलट वगैरह बैठ चुके हुए हैं। तो हम यहाँ से कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट पर बोर्डिंग। तो ये एक रैंप होता है जहाँ से कि आप अपने फ़्लाइट पर चढ़ते हैं। पीछे स्पाइस जेट की फ़्लाइट लगी हुई है, इंडिगो है। तो फ्रेंड्स मुझे जहाँ तक बन पड़ रहा है मैं आपको पूरे कुछ दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फ़्लाइट के मैं अंदर का नज़ारा आपको शो कर रहा हूँ। तो फ़्लाइट कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, आपको चुपचाप से अपनी जगह पर बैठे रहना पड़ता है फ्रेंड्स, बाकी कुछ रहता नहीं है। Ladies and gentlemen, boys and girls, we want to fly on flight 6601. We will take 1 hour 20 minutes to reach Nagpur. तो फ्रेंड्स अब मेरी फ़्लाइट जो है यहाँ से पार्किंग पे या एप्रन से निकल रही है। और ये
ये टैक्सी वे होते हुए अब ये रनवे की ओर जाएगी और यहाँ से मेरी फ़्लाइट अब कर जाएगी टेक ऑफ नागपुर के लिए। तो रात में तो मैं फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ बाहर का नहीं दिखला पाऊँगा फ्रेंड्स। तो ये मेरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट रनवे तक पहुँचने वाली है शायद से। ये पीछे आप रनवे वगैरह का नज़ारा देख पा रहे होंगे, बहुत सारा लाइट जिस जगह पर रहता है तो वो शायद रनवे ही रहता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब मेरी फ़्लाइट कर रही है टेक ऑफ। तो ये आप फुल स्पीड में देख पा रहे होंगे इस चीज़ों को। और रात में तो और भी शहर का जो नज़ारा था बहुत प्यारा दिखता है, बहुत कम देर के लिए दिखता है लेकिन बहुत प्यारा दिखता है। सभी लाइट्स ऑन दिखती हैं। तो मेरी फ़्लाइट फ्रेंड्स टेक ऑफ हो गई है और ये आप नीचे देख पा रहे होंगे पूरे एयरपोर्ट के बाकी टर्मिनल्स और एयरपोर्ट का नज़ारा और दिल्ली शहर का नज़ारा फ्रेंड्स। तो चलिए दिल्ली को करते हैं बाय और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट नागपुर में। चूँकि बीच रात में दिखलाने के लिए हमारे पास कुछ खास है नहीं कि मैं आपको रात में बहुत कुछ दिखला पाऊँगा, पर जहाँ तक मैं आपको दिखला सकता हूँ फ्रेंड्स तो वहाँ तक मैं आपके साथ में इसको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली रात में अंदर के सीन्स कांच में से थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं और बाहर का बहुत कम दिख पाता है। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि अब मैं दिल्ली शहर छोड़ चुका हूँ और अब शायद से मैं नागपुर पहुँचने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कर गया हूँ नागपुर में लैंड और ये है नागपुर एयरपोर्ट। तो मैं रात में आपको बीच में कुछ भी नहीं दिखला पाया क्योंकि आप देख पा रहे होंगे एयरपोर्ट पर बाहर भी कितना अंधेरा है। तो आकाश में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं नागपुर पहुंचने के बाद अब यहाँ से जाऊंगा मैं अपने घर। तो मैं करूंगा यहाँ से टैक्सी। और फ्रेंड्स अभी तक आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये बात हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए फ्रेंड्स ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ हमारे आगे की वीडियोज़ में भी। और ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं है फ्रेंड्स तो आगे आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अब हमारी प्लेन जो है वो एप्रन की ओर बढ़ रही है। तो एप्रन मीन्स जो पार्किंग वे होता है, जैसे ये बाकी प्लेन जो खड़ी है तो इसको एप्रन कहा जाता है। टेक्निकल टर्म्स में आप पार्किंग बोल सकते हैं। तो यहाँ से वापस हमें एक बस सर्विस मिल रही है जो कि हमें गेट तक पहुँचेगी। ये जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस था बट इसके लिए भी बस दी जाती है ताकि कोई भी बीच में किसी फ़्लाइट के या किसी गाड़ी के बीच में ना आ सके। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं निकल रहा हूँ अब बाहर, जो हमारा अराइवल का गेट है। और ये है बैगेज बेल्ट फ्रेंड। तो जो हमारा बैगेज जिस बेल्ट पर आने वाला होता है वो हमें फ़्लाइट से उतरने के पहले अनाउंस कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी आप टाइम देख पा रहे होंगे, बज रहे हैं रात के 9:50 और ये मैं हूँ अभी नागपुर में। तो अब मैं बैगेज बेल्ट से, ये जो बेल्ट है इस पर अब हमारा सामान आ रहा है। तो मेरे सामान आने का फ्रेंड्स मैं यहाँ से अपना करता हूँ सामान को कलेक्ट और बढ़ते हैं हमारे आगे की जर्नी में। तो मैंने अपने सामान फ्रेंड्स कलेक्ट कर लिया है और अब मैं टैक्सी के लिए बाहर की ओर निकल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रीपेड टैक्सी नहीं किया है क्योंकि यहाँ से मेरा प्रीपेड टैक्सी हमेशा मुझे कॉस्टली मिला है। तो ये है अराइवल का गेट फ्रेंड्स, नागपुर एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। तो ये पीछे अराइवल का गेट है, यहाँ से मैं जस्ट बाहर निकला हूँ। और ये है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर का, जैसा कि आपको पहले से ही पता है फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट फ़्लाइट जर्नी, जिसमें मैंने एक प्लेन से जब मैं आया तो मैंने टर्मिनल भी चेंज किया और वापस से दूसरे टर्मिनल से आपको एक फ़्लाइट की जर्नी भी दिखलाई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स।